हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है लीगल हिस्ट्री का 8th क्वेश्चन है। राजा नंद कुमार के वाद में परीक्षण का वर्णन कीजिए। क्या यह एक न्यायिक हत्या थी? जो राजा नंद कुमार का वाद था, इसमें इनकी हत्या हुई थी, इनको फांसी दी गई थी। तो इसमें पूछा है कि जो हत्या की गई थी वो न्यायिक हत्या थी। डिस्कस द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार, वाज इट ए जुडिशियल मर्डर? राजा नंद कुमार का वाद भारतीय न्यायिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद मामला है। यह मामला 1775 ईस्वी में कलकत्ता में चल रहा था और इसके परिणाम स्वरूप राजा नंद कुमार को फांसी दी गई थी। इस वाद ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली और उसके उपनिवेशिक स्वरूप पर कई गंभीर प्रश्न उठाए। ये जो राजा नंद कुमार का वाद था, ये 1775 का वाद था और कलकत्ता में इसकी सुनवाई हुई थी। और ये पहला एक हत्या का मामला था जो कलकत्ता न्यायालय में दिया गया था। राजा नंद कुमार कौन थे? राजा नंद कुमार बंगाल के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण और प्रभावशाली जमींदार थे। जो राजा नंद कुमार थे वो एक ही सम्मानजनक पूर्वक व्यक्ति थे और ब्राह्मण थे, और वो एक प्रभावशाली जमींदार थे। वे मुगल शासक के दौरान कई प्रशासनिक पदों पर आसीन रहे। जो मुगल शासक है उसके कई ऐसे प्रशासनिक पद थे जिन पर वो आसीन रहे। वे एक समय पर वारेंट हेस्टिंग्स के विरुद्ध गवर्नर जनरल की परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर पहुंचे। जो राजा नंद कुमार हैं वो वारंट हेस्टिंग के विरुद्ध एक वाद को लेकर पहुंचे थे गवर्नर जनरल के पास। जो ये वाद है इसका आरंभ हुआ था 1775 में। राजा नंद कुमार ने वारंट हेस्टिंग्स पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और यह मामला गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लाया गया। इससे वारंट हेस्टिंग की छवि धूमित होने लगी। जो राजा नंद कुमार ने इन पर आरोप लगाया था, इससे जो वारंट हेस्टिंग थे इनकी छवि खराब होने लगी। तभी अचानक राजा नंद कुमार पर एक आरोप लगाया गया। यह आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति की जायदाद से संबंधित वसीयतनामा में जालसाजी फोर्जरी की थी। जो राजा नंद कुमार हैं उन पर एक झूठा आरोप लगाया गया था कि उन्होंने किसी व्यक्ति की जायदाद से संबंधित वसीयतनामा में जालसाजी फोर्जरी की है, यानी कि धोखाधड़ी करी है। और फिर है परीक्षण एवं निर्णय। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी कर रहे थे। एलिजा एमपी हैं जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले न्यायाधीश हैं, एलिजा एमपी। यह मुकदमा इंग्लैंड के फौजरी कानून के तहत चलाया गया। फौजरी कानून 1729 के तहत नंद कुमार को दोषी ठहराया गया। इस कानून के तहत राजा नंद कुमार को दोषी ठहराया गया और 5 अगस्त 1775 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। राजा नंद कुमार पर जो वाद लगाया गया था फौजरी का, उसके तहत उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी 5 अगस्त 1775 में। इस कानून के अंतर्गत जालसाजी के लिए फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। जो उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी फौजरी कानून के तहत, उसके तहत फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। फिर क्या यह न्यायिक हत्या थी? जो राजा नंद कुमार हैं उनको जो फांसी दी गई थी और उनकी हत्या की गई थी, तो क्या ये न्यायिक हत्या थी? राजा नंद कुमार की फांसी को न्यायिक हत्या माना जाता है। इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं। न्यायिक हत्या का मतलब है कि उन्हें धोखे से सजा दी गई, उन पर झूठा आरोप लगाया गया। राजनीतिक षड्यंत्र और प्रतिशोध। राजा नंद कुमार द्वारा वारेन हेस्टिंग पर लगाए गए आरोपों ने उनकी प्रतिष्ठा और पद दोनों को संकट में डाल दिया था। यह माना जाता है कि हेस्टिंग ने व्यक्तिगत बदला लेने के लिए न्यायिक व्यवस्था का उपयोग किया और नंद कुमार को फंसाया। जो राजा नंद कुमार हैं उन पर झूठा आरोप लगाया गया था और वारेन हेस्टिंग ने व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल बदला लेने के लिए, पर्सनल रिवेंज लेने के लिए न्यायिक व्यवस्था का उपयोग किया और राजा नंद कुमार को फंसाया। फिर इसके बाद है मुख्य न्यायाधीश का पक्षतापूर्वक रवैया। मुख्य न्यायाधीश
एलिजा एमपी, जो कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, के संबंध मित्र स्वरूप थे। यानी कि इन दोनों के जो संबंध थे वो मित्र स्वरूप थे, ये दोनों मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि एमपी ने जानबूझकर कठोर सजा दी और निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन किया। जो एमपी थे, एलिजा एमपी, उन्होंने जानबूझकर कठोर सजा दी थी और जो निष्पक्ष न्याय था उसका उल्लंघन किया था। ठीक है। फिर इसके बाद है न्याय में तत्कालिकता और कठोरता, यानी कि न्याय में जल्दबाजी और कठोरता। राजा नंद कुमार के इस मुकदमे का इतना शीघ्र निर्णय और तत्काल फांसी यह संकेत देता है कि यह राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय था। यानी कि उन्होंने आपसी मित्रता में, ये दबाव में निर्णय लिया था और राजा नंद कुमार को फांसी दी थी। फिर है इसका निष्कर्ष। राजा नंद कुमार का वाद केवल एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीय परंपरा, न्याय और नैतिकता पर किया गया हमला था। वॉरेन हेस्टिंग की सत्ता की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने न्यायपालिका का उपयोग एक हथियार की तरह किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं, बल्कि एक पूर्व न्यायिक हत्या, जुडिशियल मर्डर थी। यह मुकदमा भारत के कानूनी इतिहास में ब्रिटिश न्यायिक दमन और औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक बन गया। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके बाद इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आप इसमें मेन चीज़ें इस तरह से याद रख सकते हो कि सबसे पहले राजा नंद कुमार का वाद अत्यंत महत्वपूर्ण वाद। ये जो राजा नंद कुमार का वाद था, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाद था, जो कि 1775 ईस्वी में कलकत्ता में चला, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में चला। राजा नंद कुमार को फांसी दी गई थी इस वाद के तहत। और फिर है राजा नंद कुमार कौन थे। राजा नंद कुमार बंगाल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और वो जमींदार भी थे। मुगल शासक के कई पदों पर आसीन रहे। मुगल शासक के समय में वो कई पदों पर, कई प्रशासनिक पदों पर आसीन रहे थे। और वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध गवर्नर के पास भ्रष्टाचार आरोप, जो राजा नंद कुमार हैं, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध गवर्नर के पास एक भ्रष्टाचार आरोप लगाया था कि उन्होंने घूसखोरी की है, उन्होंने रिश्वत ली है। वाद का आरंभ 1775 में राजा नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाया, जिससे उनकी छवि खराब हुई और राजा नंद कुमार पर झूठा आरोप जायदाद जालसाजी का लगाया गया था। यानी कि इसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग है, इनके द्वारा राजा नंद कुमार पर एक झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने किसी व्यक्ति की संपत्ति के साथ, उसकी जायदाद के साथ जालसाजी की थी। ठीक है। फिर है परीक्षण एवं निर्णय। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट, जो ये मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी। यह मुकदमा इंग्लैंड फौजरी कानून, ये जो मुकदमा था वो इंग्लैंड का फौजरी कानून 1729 के तहत आया था। दोषी ठहराया, जो राजा नंद कुमार हैं उनको दोषी ठहराया गया और 5 अगस्त 1775 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। जालसाजी के लिए फांसी, जालसाजी के लिए इस अधिनियम के तहत, जो अधिनियम है फौजरी कानून, इसके तहत फांसी की सज़ा दी जा सकती थी, तो इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। फिर है क्या यह न्यायिक हत्या थी। फिर है राजनीतिक षड्यंत्र और प्रतिशोध। जो राजा नंद कुमार की हत्या थी वो राजनीतिक प्रतिशोध के लिए की गई थी, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके खिलाफ झूठे आरोप पेश किए थे और उन्हें फांसी दिलवाई थी। मुख्य न्यायाधीश का पक्षतापूर्वक रवैया। जो मुख्य न्यायाधीश थे एमपी, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स से मित्रता निभाते हुए राजा नंद कुमार को फांसी की सजा दी और निष्पक्ष न्याय दिया था, जो कि निष्पक्ष न्याय का उल्लंघन था। फिर न्याय में तत्कालीन और कठोरता। जो न्याय है उसमें जल्दबाजी की गई थी और जल्दबाजी में राजनीतिक दबाव में उन्होंने राजा नंद कुमार को फांसी दी थी। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष।